अब देखो इधर, ये जो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये है सामान्य फॉर्मूला लिखा हुआ। इसकी जगह जो है हम इसका ओरिजिनल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल कैसे लिखा जाएगा? आर की जगह हम कुछ रिप्लेस कर देंगे। देखो यहाँ हो जाएगा CH3 CH2, नहीं CH नहीं CHO, एसिटैल्डिहाइड बना रहे हैं। आर की जगह CH3 है, ये बोला जाता है एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड, जब एसिटैल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ Pt की उपस्थिति में अपचयित कराते हैं। अपचयित कराने का मतलब होता है कि H तो ऐसे साइड में खोल कर दिखा दो और ये O है। एक बंद टूटेगा तो इस पर माइनस आएगा, इस वाले कार्बन पर प्लस आएगा। इसमें से एक H प्लस, इसमें से भी H H ऐसे होते हैं ना, तो एक बंद जिसकी ओर भी टूट जाए तो एक पर माइनस हो जाएगा, एक पर प्लस हो जाएगा। प्लस वाला माइनस वाले से जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा। तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा, ये CH3, एक H ये वाला तो इसके साथ दिखा दिया हमने, एक और आ गया, ठीक है ना, और ये इसके साथ आ गया, ये बना है एथिल एल्कोहल। ऐसे ही तुम कीटोन ले सकते हो, तो कीटोन में एसीटोन है, ये एसीटोन होता है। और याद रखना इस अभिक्रिया से 3 डिग्री नहीं बना सकते। कल जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इंपॉर्टेंट था, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक वाली अभिक्रिया, वो इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि वो तीनों अल्कोहल बनाती है। बाकी जितनी भी अभिक्रियाएं ना, या तो वो 1 डिग्री बनाती हैं या मैक्सिमम 2 डिग्री, 3 डिग्री तक कोई नहीं पहुंच पाती। तो इसमें से बंद टूटेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, तो यहाँ से आ जाएगा CH3 और ये OH। अगर एक ही कार्बन से, एक कार्बन से, और देखो एक H जो इसका वो इधर, 2 एल्किल समूह जुड़े हों और एक OH जुड़ा होता है तो वो 2 डिग्री कहलाता है। और एक ही कार्बन से 3 एल्किल जुड़े होते हैं तो वो 3 डिग्री कहलाता है। एक कार्बन से एक से ये एल्किल समूह जुड़ा होता है, 1 डिग्री कहलाता है। नाम इसका बोला जाएगा, देखो ऐसा 1 2 और 3 ऐसा पूरी चैन मिल रही है हमें। तो प्रोपेन तो है ही ये, प्रोपेन, और 2 पर ओल है ये। पीछे वाले को दिखाई दे रहा है साफ? उतारो। हाँ जी, सही कर दिया। हेडिंग है एल्किनो द्वारा। ये पीछे वाले दरवाजे बंद कर देना जरा। एल्कोहल का निर्माण, देखो ये एल्किनो द्वारा क्या होगा।
जब किसी एल्कीन, एल्कीन मतलब एथीन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है, तो याद रखना अगर कोई डबल बंद वाली कोई भी चीज़ है, कुछ भी हो डबल बंद वाला, तो याद रखना 99% चांस होते हैं कि वो डबल बंद ही टूटेगा। पहले डबल बंद टूटेगा और एक बंद इधर खाली होगा, एक इधर होगा, यानी कोई सा इसमें एक कार्बन प्लस बन जाएगा, कोई सा एक इसमें माइनस बन जाएगा, ऐसे करके होगा। इसकी बात करें तो इसमें एक H प्लस होगा और HSO4 जो होगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, माइनस वाले से। तो इसमें जो है जैसे ये प्लस वाला होगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये माइनस वाला होगा तो H इससे जुड़ जाएगा, तो ये नज़र आएगा तुम्हें CH3 CH2 HSO4, ठीक है जी। इतना करने के बाद इतना करने के बाद इसका जल अपघटन करा जाता है, जल अपघटन। और जल अपघटन जो करते हैं तो उसमें एक H प्लस होगा, H माइनस होगा। तो इसमें H2SO4 ना एक तरीके से उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, जैसा है ऐसे निकल जाता है। तो ऐसे ही H यहाँ से हटेगा, यहाँ से जो H निकला था वो भी हटेगा, या ऐसे समझो कि ये जो है बंद जैसे ये टूटा था ना, ये माइनस हुआ था, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है जी। बंद यहाँ से ब्रेक होगा जैसे जुड़ा था। तो अब इसमें एक H होता है, एक OH होता है, तो जो H होगा वो कहाँ चला जाएगा, इसके साथ, और OH जो है वो इससे जुड़ जाएगा, और इसे ही एल्कोहल कहते हैं हम। और बाकी जो है वो H2SO4 अलग निकल जाएगा, ये होता है एथिल एल्कोहल। समझ में आया क्या हुआ है? जब किसी एथीन को, एथीन का मतलब एथिलीन हो सकता है, जब किसी एथिलीन या एथीन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करते हैं तो योगात्मक उत्पाद बनता है, ये योगात्मक उत्पाद है, ठीक है। या अगर इसका नाम बोला जाता है तो इसे ना सल्फेट कहते हैं, तो एथिल सल्फेट वगैरह बोल दिया जाता है, लेकिन योगात्मक उत्पाद ही बोल दो। योगात्मक उत्पाद बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। लिख देंगे हिंदी। जब एक लाइन में लिख दो, दूसरे तरीके से लिखवा दूंगा। जब एथीन को सांद्र H2SO4 के साथ, जब एथीन को सांद्र H2SO4 के साथ अभिकृत करके जल अपघटित किया जाता है, तो अल्कोहल बनते हैं, उतार लो। हो गया भाई? अगला हेडिंग है एस्ट्रो के जल अपघटन, द्वारा
एस्ट्रो के जल अपघटन द्वारा। देखो भाई, एस्ट्रो के जल अपघटन में एस्टर होता है कोई भी CH3 COO और C2H5। क्या नाम होगा इसका? CH3 COO C2H5। पूरे क्लास में इसका नाम नहीं पता है? प्रोपेन टू ऑल ऑन। अच्छा जी, ठीक है। और कोई? प्रोपेनोइक का यार, क्या बानरों की सेना पाल रखी हमने। जबकि एस्टर बोल रहा हूँ मैं। एथिल एसीटेट, ये पहला बोला जाता है, ये 8 लगाते हैं, IUPAC में बताया था। का जल अपघटन करते हैं, जल अपघटन करते हैं तो ये बंद यहाँ से ब्रेक होता है और इस पर प्लस जाता है, इस पर माइनस जाता है, क्योंकि O पे हमेशा माइनस ही रहता है। तो CH3 COO और इसमें H2O में H ऐसे और OH ऐसे, तो OH किसके साथ जाएंगे? इसके H इसके साथ, और यहाँ C2H5 OH। इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इससे एल्कोहल, और वो भी कौन सा? एथिल एल्कोहल। ये होता है। और इसके बाद जो है वो है स्टार्च द्वारा। एल्कोहल का निर्माण स्टार्च द्वारा। देखो ये तरफ, स्टार्च द्वारा। स्टार्च का फॉर्मूला पता है किसी को? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च रियल लाइफ में स्टार्च कहाँ होता है? ग्लूकोज को स्टार्च कहते हैं। और कोई? रियल लाइफ में स्टार्च कैसा होता है? ठोस, द्रव, गैस? द्रव स्टार्च, ये भी ठीक है। और कोई? स्टार्च, अच्छा नाम सुना, पहली बार ही सुनने हुआ। तो पहले सुने, कक्षा 8 से लेकर साइंस में विज्ञान आती है NCERT। हाँ जी, मंट, हाँ बायो का है, कोई बात नहीं। नहीं, मंड कहते हैं, माल्ट कहते हैं, ठीक है ना जी। मंड, यार माल्ट और मंड में फर्क है। हाँ जी, मिंड होता होगा, चलो। हाँ जी, तो स्टार्च रियल लाइफ में किसी को नहीं पता है, और हम स्टार्च से शराब बनाने के चक्कर में लगे पड़े हैं। शराब बनाने तैयार हैं, भट्टी भी खोलने तैयार हैं, स्टार्च का पता नहीं है। देखो स्टार्च का फॉर्मूला देखो, C6H10O5, ये होता है स्टार्च। स्टार्च ये स्टार्च जो है जल में डाला जाता है। जब इसके एन अणु होते हैं ना, तो इसके भी एन अणु होते हैं, लेकिन ये इसकी तुलना में दुगने रखे जाते हैं। मतलब अगर जो 1 कुंटल होगा तो 50 किलो पानी के आसपास पड़ेगा उसमें, ऐसा करके। तो अब ये क्या है, सब में 200 गुणा हो जाएगी। क्या नजर आएगा? 200 गुणा हो जाएगी, और ये H2O इसमें जुड़ जाएंगे। कितना? C12 H22
O11 और ऐसे ऐसे N ये है तो N अणु बन जाएंगे और ये बन जाता है माल्टोज। और एंजाइम लिया जाता है यहाँ डायस्टेज। ये जो माल्टोज होता है, देखो सर, स्टार्च से माल्टोज बन गया। माल्टोज C बार है, H22O11 है, माल्टोज है। और इसका जल अपघटन किया जाता है माल्टेज एंजाइम होता है, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये C6H बार है, O6 के 2 अणुओं में टूट जाता है और ये होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है C6H बार है, O6 इसे सीधा सीधा गर्म किया जाता है जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। जाइमेज एंजाइम, अभी एक बार और सुनने मिलेगा तुम्हें जाइमेज का नाम। तो ये बनता है प्योर वाला C2H5OH और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग निकल जाती है। और बैलेंसी की बात रही तो बैलेंसी हम कर देंगे। कार्बन कितने 6 हैं, यहाँ 2 लगे हैं, देखना पूरे हो गए क्या, ना हो गए दिखाएं, अब होंगे। ये बनी है तुम्हारी एथिल एल्कोहल। स्टार्च से माल्टोज बनता है, माल्टोज का जल अपघटन करते हैं, ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज को सीधे गर्म करते हैं एंजाइम, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो एथिल अल्कोहल, ये जो शराब होती है हमारे पास नॉर्मली पीने योग्य जो शराब होती है वो ये होती है, यहाँ बनता है एथिल अल्कोहल। इसकी हिंदी तो लिखी जाएगी। देखो स्टार्च की मैं बात बताता हूँ तुम्हें। स्टार्च को माल्ट भी कहते हैं। और तो बाकी चाहे किसी पूरी इंडिया में तो कोई किसी को स्टार्च को ना जानता हो, लेकिन माल्ट को तुम लोगों को, खासकर महुआ खड़े वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इसकी बनाने की फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री इसी मंडइयों वाले रास्ते पर पड़ती है। उस फैक्ट्री का नाम भी माल्टी है। सुना नाम किसी ने? तो कम से कम माल्ट है तो यही समझ लेना कि माल्ट था तो क्या था। मैं बार बार बोल रहा हूँ माल्ट है। माल्ट जब नाम है, अगर किसी फैक्ट्री का नाम पावर कॉर्पोरेशन है तो इसका मतलब वहाँ कोई ऊर्जा से संबंधित चीज़ होगी। फैक्ट्री के नाम ओरिजिनल नहीं होते हैं, वो ओरिजिनल सामान्य नाम रखते हैं। अगर माल्ट है या अगर वो कंपनी का नाम कुछ भी अल्कोहल से संबंधित, कोडीन वगैरह भी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, या ओल से नाम रख रहे हैं, समझ ना। अरे तुमने नाम सुना होगा ग्लाइकोल, ग्लाइको, फैक्ट्री का नाम सुना होगा ग्लाइको, इंडियन ग्लाइको, ना सुना? ग्लाइको, इंडियन ग्लाइको नहीं सुना? ग्लाइको फैक्ट्री का नाम ही नहीं सुना? जो पूरे एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और जो सबसे पहली फैक्ट्री इस एरिया में लगी है, ग्लाइको फैक्ट्री का नाम नहीं सुना तुमने? इंडियन ग्लाइको। वो यहाँ इतने सारे इस पर सारे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। सारे अल्कोहल का सामान तो यहीं बनने। इसमें कचनाल वाले रोड से थोड़ी आगे चल के नहीं है, ये इतनी बड़ी इंडियन ग्लाइको फैक्ट्री है। IGL, अरे IGL की पहुँच है। IGL, और मैं फुल फॉर्म के साथ बोल रहा हूँ इतनी डिटेल में तो पता चल गया, इंडियन ग्लाइको लिमिटेड। और मैं कह रहा था कौन सी दुनिया के लोग हैं यार। अगर ये कंपनी ना लगी होती, छतों पे चढ़ के देखता तो सबसे ज्यादा बल्ब जो थे बचपन से भी वो इसी इधर की ओर ही नजर आते हैं। और सबसे ज्यादा अभी भी उधर की ओर जाओगे ना, सबसे ज्यादा हर कोई देख के कहता यार यहाँ क्या है भाई, ना यार ग्लाइको है, या IGL कह देते हैं। IGL इंग्लिश है, हम सामान्य नाम बता रहे हैं भाई। इंडियन ग्लाइको किसी को नहीं पता चल रहा। कमाल हो गया यार आपका। तो आपका ऐसा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मैं कम पढ़ा लिखा हूं और तुम लोग ज्यादा जान गए। बताओ यार, शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। IGL नाम सुना है? अरे महानालायको, अगर IGL है तो उसकी फुल फॉर्म जानने की कभी तो कोशिश करते, एक आध बार तो कोशिश करते कि साला ये IGL का मतलब क्या होता है। IGL इंडियन ग्लाइकोल लिमिटेड। ओल लग गया, ग्लाइकोल, समझ गए? ग्लाइकोल का फॉर्मूला भी होता है CH2 CH और CH2, यहाँ OH लग जाएंगे, यहाँ OH लग जाएंगे, यहाँ OH लग जाएंगे। ग्लिसरीन
ग्लाइकोल कह देते हैं। तो ग्लाइकोल OH लगने कहीं ओल आ रहा है तो उस कंपनी में अल्कोहल से संबंधित चीजें बनेंगी, समझ गए। सारा गन्ना वगैरह जो होता है बहुत सारा उसका अलग से प्लांट बना रखा, अब तो उसने गन्ना भी सारा उधर की ओर जा रहा है। अब गन्ना जब उधर जा रहा है तो रस निकल रहा है, अगर रस निकल रहा है तो जाहिर सी बात है उससे, या बहुत देखोगा सीरा जाता है बहुत सारे टैंकरों में, सीरा भी उसमें जाता है। सीरा जो होता है गन्ने से बनाया जाता है, वो भी ब्राउन कलर का होता है, गाढ़ा द्रव होता है वो। तो सब अल्कोहल से संबंधित। तो देखो इधर किसी भी कंपनी का नाम से ही पता चलता है इसके अंदर क्या चीज़ है। वो तुम्हें कंप्लीट ये नहीं बताएंगे कि ये शराब की दुकान है, शराब की फैक्ट्री है, ऐसे नहीं कह देंगे, ये होता है। तो देखो इधर स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का टॉपिक था हमारे पास। स्टार्च क्या होता है, तो गेहूं देखे होंगे किसी ने, गेहूं, ठीक है। तो गेहूं से अलग भी उसमें एक चीज होती है जौ, देखिए जौ को फाड़ना उसे ना, तो ताड़ के देखना उसमें सफेद पाउडर सा निकलता है, नहीं तोड़ी कभी किसी ने, आज जाके तोड़ के देखना उसमें एक सफेद पाउडर सा निकलता है। तो वो जो पाउडर निकलता है ना वही स्टार्च है, और ये द्रव अवस्था में नहीं होता है, समझ गए, पाउडर होता है स्टार्च। और दूसरी बात, स्टार्च नाम से पता चल रहा है, और जो होती है माल्ट जिसे कहते हैं, तो अगर तुम उसमें देखोगे ना, इस माल्ट कंपनी में अगर जो कोई गया हो या आसपास भी कोई तुम्हारे रिलेशन में काम करता हो जैसे माल्ट फैक्ट्री में, तो उनसे पूछना इसके अंदर जाता आता क्या है, आता तो छोड़ो जाता क्या है। तो जौ के ट्रक जाते हैं भर भर के, और जौ के बोरे पड़े होंगे उसमें तमाम जौ ही सूख रही होगी, और उस जौ से शराब बनाई जा रही है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन वो शराब देसी नहीं है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसमें अलग से ऐसे इंटीग्रेंट मिला देते हैं ताकि उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं, उसमें उसका टेस्ट चेंज कर देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं, तो वो देसी ना बना के ना उसे बियर के नाम से दे रहे हैं। और है वो यही, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि यार शराब तो शराब होती है, बियर शराब नहीं होती है। अरे भाई बियर भी शराब ही होती है, कोई नई चीज़ नहीं होती है, बस अलग अलग नाम है, बियर है, रम है, बिस्की है, ब्रैंडी है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं, इनमें पी नहीं है मैं उनके नाम बता रहा हूं कि हर किसी की नाम से जो ये है, तो नाम से पढ़े लिखों में और अनपढ़ में अंतर समझो। नाम से इंडिकेट होता है कि उसके अंदर जब तुम पढ़ के देखोगे ना तो उसमें अल्कोहल की मात्रा लिखी होती है। बियर है, अल्कोहल की मात्रा कम होती है, 4 से 5% के आसपास या 8% तक होती है उसमें। रम में चले जाओ 40% के आसपास पहुंच जाते हैं, बिस्की में और 44-45% पहुंचा देते हैं वॉल्यूम अल्कोहल का। तो ऐसे ही जितने भी होते हैं ना, और जैसे जैसे अल्कोहल की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं, वो इतनी ही महंगी होती जाती है। तुम अगर जो सही से आज गूगल पर सर्च करो ना, टॉप महंगी बियर या टॉप महंगी शराब जो होती हैं, तो जो उत्तरी कोरिया का तानाजा है किंगजोम, वो 650 करोड़ रुपए लीटर की एक बोतल पीता है। 650 करोड़ की एक बोतल होती है, मतलब हो सकता है किसी देश का 1 साल का बजट हो इतना, समझ गए, वो इतने की शराब पी जाता है। तो इतनी महंगी शराब भी है, और शराब नहीं होती है, फिर हम उसे शराब नहीं कहते हैं। सुनो इधर, वो स्कॉच होती है, स्कॉच, उसका नाम बदलते थे। अब ये स्कॉच इतनी महंगी क्यों होती है, इतनी महंगी हो के जाती है, होती वो भी शराब ही है, उसका बनाने तरह। उस दिन कोई पूछ रहा था साहब अंग्रेजी कैसे बनाते हैं, तो उनके जिस दिन टॉपिक आएगा ना उस दिन बताएंगे। देखो देसी शराब बनाना बहुत आसान है, सिंपल सी भट्टी वट्टी लगा के अपने सीरा उरा गर्म कर दो, बन जाता है, ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं होता उसमें। इंग्लिश बनाने का जो तरीका होता है, इंग्लिश शराब बनाने का तरीका होता है, वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। और खासकर स्कॉच वगैरह जब बनाई जाती हैं, बिस्की उसकी वगैरह, रम तो वो सिंपल सी बात होती है, सिर्फ स्कॉच जब बनाई जाती है तो उसका लॉन्ग प्रोसेस होता है। लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, जितने हमारे शुष्क मेवे होते हैं, बादाम किशमिश छुआरे वारे जितने भी शुष्क मेवे होते हैं, उन्हें एक पात्र में रखकर समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, और समुद्र के अंदर वो गलते हैं, गलने का मतलब है वो सड़ते हैं, और उन्हें तब तक सड़ाया जाता है, कल्पना नहीं कर सकते, कम से कम एक एक घान को 50-50 साल तक सड़ाया जाता है, 100 साल तक सड़ाया जाता है। और उतने ही समुद्र में जहां पर ये स्कॉच का काम होगा ना, उतने समुद्र में इतने, हाँ, तो वो जो मर जाता है ना, तो ऐसे जब वो जैसे तुम्हारे और भी फैमिली में कोई भी मर जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी का औलाद को ना पता होता है कहाँ है प्रॉपर्टी, कि उसने स्कॉच डाल रखी है वहाँ। हाँ, तो जो स्कॉच बना रहे होते हैं ना, देखो इधर जो भी कोई फैक्ट्री डालता है ना, तो सारी चीजें उस फैक्ट्री में नहीं बनती हैं, वो फैक्ट्री वाले को कांटेक्ट करना पड़ता है कि मुझे माल कहाँ से लेना है। जो स्कॉच की फैक्ट्री खोलेगा ना, तो वो स्कॉच खुद नहीं बनाएगा, वो स्कॉच की प्रोसेसिंग करेगा, स्कॉच तो कोई और बना रहा होगा, उनसे लेगा। जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं ना, वो स्कॉच डाल कर रखते हैं अपने, और वो बेचते हैं फैक्ट्री वालों को, समझ गए। और उनके दादा परदादा डाल कर चले जाते हैं, जैसे नीम का पेड़ लगा दिया, अब बोलते भाई साहब हमारा वहाँ बाग लगा हुआ है, अब जिसने लगाया जरूरी थोड़ा उसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, उसे नहीं मिला खाने का फल, लेकिन औलाद को तो मिल रहा है। तो ऐसी 50-50 100 साल 200 साल तक की स्कॉच, उस पर लिखा होता है कि 200 साल पुरानी स्कॉच, इसलिए उसके दाम जो है वो करोड़ों में पहुंच जाते हैं।
जितनी पुरानी इतनी क्वालिटी और उतनी ही ज्यादा कॉस्टली। ये चीजें होती हैं। सड़ाया जाता है, सड़ाने के बाद में तब ये जाके बनाई जाती है, तब जाके वो इंग्लिश वगैरह बनती है। हाँ जी, समुद्र, किसी ने फिल्म देखो यार, बहुत सारी फिल्में हैं। एक, अरे सुनो इधर, ऐसा होता है किसी ने मछली मारी हो ना, मछली, सुनो इधर, किसी ने मछली मारी हो तो जब उसमें हम कांटा डालते हैं, मछली उसे जब पकड़ती है ना तो उसके ऊपर एक थर्माकोल या किसी चीज का एक ऊपर तैरता है। जब मछली पकड़ती है ना तो वो ऊपर वाला हिलता है। मछली को नहीं पता होता कि मैं नीचे क्या कर रही हूँ। वो जैसे उसे पकड़ती है अपने खाने को, तो ऊपर जो उसमें बंधा होता है ना थर्माकोल का किसी चीज का, वो हिलता है। जो बाहर मछली पकड़ने बैठा ना, उसे पता है कि मछली ने पकड़ लिया। तो वो क्या करते हैं, जितनी बड़े बड़े कई टैंकरों में या बड़े बड़े उसमें जब वो स्कॉच टांगते हैं ना, तो ऊपर उनके वो बंधे होते हैं इतने मोटे मोटे थर्माकोल जो टांगे रखते हैं उसे। उन्हें पता होता है यहाँ 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 हमारे घान पड़े हुए हैं। वो उससे पता होता है कि अब इतने साल पुराने, उन पर लिख भी दिया होता है ये इतने साल पुराना, ये इतने साल पुराना, इतने साल पुराना। उसमें ऐसा करके डाला जाता है। नहीं समझे कैसे होता है? टांग देते हैं समुद्र के अंदर, टांग। तुम लोग कल्पना नहीं कर सकते दुनिया पहुंच कहाँ गई है। अब समुद्र के अंदर लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे लाइन, उसके अंदर रेल जाएगी तैरते हुए। तुम सोच रहे, अब तुम ये कहोगे यार हमारी तो कल्पना से ही परे है। भाई ये चीजें दुनिया में हो रही हैं, पहचानो क्या हो रहा है दुनिया में। समुद्र के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही है जिसके अंदर को ट्रेन होकर जाएगी समुद्र के मार्ग से। अब क्या होता था, अब पुल ऐसे बनाए जा रहे हैं कि समुद्र की लहर के अनुसार वो अपना आकार बदल लेंगे, ऐसा करके ऊपर नीचे हो जाएंगे वो इस तरीके से, और हमेशा ऊपर ही रहेंगे। अगर समुद्र की लहर 10 फीट ऊपर भी चली जाएगी ना, तो वो पुल भी 10 फीट ऊपर से होकर आएगा और वो डूबेगा नहीं। उसके ऊपर सवारी भी चल रही होगी ना, तो भी वो नीचे नहीं जाएगी, रहेगी पुल पे ही। ऐसे ऐसे पुल बनाए जा रहे हैं इन चीजों से बचने के लिए। पता चला हमने पुल बनाया, बाढ़ आ गई, पुल बह गया, या समुद्र का कोई ऐसे लहर आई और वो उसे बहा के ले गई, तो अब क्या है, वो लहर के ऊपर ही हमने ऐसे ऐसे वो मटेरियल बना दिए हैं कि वो कभी नीचे जाएंगे नहीं। उनका घनत्व जल से इतना कम कर दिया, इतना कम कर दिया कि जल कभी जिंदगी में उन्हें डुबा ही नहीं सकता। वो हमेशा ऊपर रहेंगे, चाहे कितनी भी सुनामी आ जाए, जल कितनी ऊपर लहर उसकी चली जाए, 10 नहीं 20 फीट चली जाए, वो लहर के ऊपर से ही होकर आएगा। अब उसके ऊपर से कोई चीज जा रही होगी तो वो रहेगी उसके ऊपर ही। देख लिए, तो बहुत आगे टेक्निक पहुंच चुकी है, तुम्हारी कल्पना से तो बहुत परे हो गई है। तो ये सब चीजें, स्टार्च है जो वो माल्ट होता है, जो होती है उसे पानी में पहले सड़ाया जाता है कंपनी में, ठीक है जी। उसे सड़ाने के बाद में पानी डाल के उसमें उसे गलाया जाता है। गलाने के बाद में क्या होता है, माल्टोज बनता है। माल्टोज में फिर पानी वानी मिला के उसे गर्म करते हैं और ये ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को फिर दोबारा से उसमें प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग करके हमें एथिल अल्कोहल, ये शुद्ध शराब मिल जाती है, ठीक है ना जी। तो इसकी हिंदी लिखेंगे फिर। अब ऐसे नहीं है कि एकदम से पौवा मार गए, उसके बनाने की प्रोसेस देखो। तो इसमें लिखेंगे जब स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, अब एंजाइमों के नाम ऐसे ही होते हैं, क्या देख रहे हो, जिस पर बायो होगी ना उसे पता होगा कि वो कैसे कैसे नामों से गुजरता है बेचारा, उसके दिल से पूछो। रात भर हकलाता रहता है तब जाके एक आध नाम याद होता है। ये तो सिंपल ही है। ये तो जब स्टार्च को डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित कराया जाता है, जल अपघटित कराया जाता है तो माल्टोज बनता है। जल अपघटित कराया जाता है तो माल्टोज बनता है। माल्टोज बनता है, फुल स्टॉप लगा लेंगे। माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, माल्टोज का माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनता है जिसे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है।
एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। लो जी चड्डा साहब बन गए शराब, मार दो।